ऑलराइट गाइस, तो आज की इस वीडियो पर हम लास्ट स्टेप करने वाले हैं, डेट इज डिलीट डेटा। और डेटा को डिलीट करेंगे। हमने अभी वीडियोस, पिछले वीडियोस पर जो है वो अपडेट किए थे ना, डेटा को एडिट करके देखे थे। और उससे पहले इंसर्ट किए, लिस्टिंग किए। अब लास्ट स्टेप देखेंगे। वीडियो थोड़ी शॉर्ट रखूंगा मैं, मतलब यहाँ पर आपको तो चीज़ें समझ गई होगी कि किस तरह से अपडेट होता है डेटा, किस तरह से लिस्टिंग होती है, किस तरह से इंसर्ट करते हैं। अब लास्ट स्टेप हम करेंगे, एक बटन ऐड करूंगा और इस पर्टिकुलर डेटा को हम डिलीट करेंगे। जैसे हमने अपडेट के लिए आईडी लिए थे, सेम करना है, ज्यादा चीजें करनी नहीं है। यहाँ पर ज्यादा चीजें कॉपी पेस्ट वाली होगी। सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि चीजें किस तरह से काम कर रही है। ओके, तो ये एंकर टैग जो है, जो हमने बटन के अपडेट के बटन के लिए लगाए थे, उसके ही बाजू में आपको एक स्पेस दे के जो है वो कॉपी कर लेना है। ठीक है, दैट इज यहाँ पर आप कर लेना। अपडेट डॉट पी नहीं होगा इस बार होगा डिलीट डॉट पी। ठीक है, डिलीट डॉट पी नाम की एक फाइल बनाएंगे। और उस पर क्या करूंगा मैं, उसके लिए भी एक क्या करेंगे, हम आईडी ले लेंगे, क्योंकि हम पर्टिकुलर यूजर की आईडी जो है वो, सॉरी, यहाँ पर पर्टिकुलर यूजर की आईडी हम लेकर उसे क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। ओके, और ये जो एडिट है उसको हम करेंगे यहाँ पर डिलीट। और बटन का लुक अच्छा हो जाना चाहिए करके यहाँ पर आप डेंजर दे सकते हो। ठीक है, तो रेड हो जाएगा वो बटन। ठीक है, तो इस पर रिफ्रेश करूंगा मैं, तो यहाँ पर देखो एक बटन ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो क्या हो जाना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए। अभी अगर मैं क्लिक करता हूँ किसी यूजर पर, तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, डिलीट डॉट पी मिल रहा है और फाइल का नाम और ये आईडी मिल रही है। तो आईडी को कैसा गेट करते हैं, तो लास्ट वीडियो पर देखो हमने किस तरह से आईडी गेट किए थे। ये देखो किस तरह से आईडी गेट किए थे। ठीक है, इसी तरह से तो क्या करूंगा मैं, एक फाइल बनाऊंगा पहली बात तो, दैट इज डिलीट डॉट पी। ओके, डिलीट डॉट पी। ओके, डिलीट डॉट पी बन गया। यहाँ पर अभी क्या करूंगा मैं, ये अपडेट वाली है ना, यहाँ पर क्या करूंगा, ये जो कंडीशन लिखी है वो सेम कंडीशन हम लिखेंगे यहाँ पर डिलीट पर। ओके, तो क्या करेंगे, पहले पहले जो हम करते हैं ना, यहाँ पर फाइल इंक्लूड करते हैं, तो ये वाली फाइल इंक्लूड कर दूंगा मैं यहाँ पर कनेक्शन के लिए, ताकि हमारा कनेक्शन बना रहे, उसके लिए प्रॉब्लम ना आए। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर पी भी ले लिया मैंने। अभी क्या करूंगा, एक इफ लिखूंगा और इस सेट लिखेंगे। इस सेट में क्या करेंगे, इस सेट में हम डॉलर गेट करेंगे आईडी को। यहाँ पर कैसा गेट किया है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैं क्या करूंगा, कॉपी, इसको कॉपी कर लूंगा सिंपली। इस सेट के अंदर में ये जो डॉलर गेट आईडी है इसको करूंगा कॉपी, और यहाँ पर क्या करेंगे, इस कंडीशन के अंदर में पेस्ट कर दूंगा। और उसके बाद अगर मुझे आईडी मिल जाएंगी, ये जो यूआरएल पर अगर आईडी मिल जाएंगी, तो इससे हम क्या करेंगे, एक यूजर आईडी करके मैं एक क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा, उस पर क्या कर लेंगे हम, इसको गेट कर लेंगे। ओके, इस तरह से देखो, इस पर बनाया है ना हमने ये डॉलर गेट, यानी आईडी मिल जाएंगी मुझे। अब उसके बाद क्या करना है, आपको इस तरह से क्वेरी लगानी है, डिलीट की क्वेरी। डिलीट की क्वेरी किस तरह से रहती है, तो डिलीट की क्वेरी आप गूगल सर्च कर लेना, मैं सिंपली यहाँ पर डिलीट की क्वेरी बना देता हूँ। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिलीट रहता है उसका टेबल का नेम, देन उसके बाद डिलीट लिखना पड़ता है, डिलीट, उसके बाद डिलीट फ्रॉम, और उसके बाद टेबल का नाम रहता है, जो आपका टेबल का नाम है टीबीएल स्टूडेंट्स। ओके, चलिए टीबीएल स्टूडेंट्स हो गया। और यहाँ पर टीबीएल, और उसके बाद देखो, अब अगर इतना क्वेरी हमने अगर चला दिए, तो इतना क्वेरी से क्या होगा, पूरा का पूरा टेबल का डेटा डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से तो नहीं करना है हमें, है ना। हमें क्या करना है कि पर्टिकुलर यूजर की आईडी लेकर हमें डेटा डिलीट करना है। ओके, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा वेयर कंडीशन, वेयर आईडी इक्वल्स टू, इस तरह से सिंगल कोड पर क्या करना पड़ेगा आपको, जो ये यूजर आईडी नाम का ये वेरिएबल बनाए हो ना, ये वेरिएबल, सॉरी ये वेरिएबल, तो ये वेरिएबल को आप इस तरह से डॉलर करके पेस्ट कर देना। ओके, ठीक है, अभी मैं एक क्वेरी वगैरह प्रिंट नहीं करूंगा, सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डॉलर रिजल्ट करूंगा, और रिजल्ट इक्वल्स टू, हमने किए थे ना डॉलर कनेक्शन ऑफ क्वेरी। ओके, इस तरह से उसके बाद क्या करूंगा, डॉलर सीक्वल कर दूंगा। ओके, और इसको रन कर दूंगा, बस इतना ही है। और एक कंडीशन लगाना है, पहले इतना रन हो रहा है क्या वो देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए बैक करते हैं। अब किसी पर क्लिक करूंगा ना, तो क्या होना चाहिए, डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। जैसे ये 4 नंबर का कोडिंग रोमन वाला डेटा ये डिलीट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर डिलीट पर क्लिक किया, तो देखो यहाँ पर आ गया, और पेज ये वाला फंक्शन चल गया मेरा, और यहाँ पर ब्लैंक हो गया। अगर अगर मैं वापस जाकर जो है वो अगर रिफ्रेश करूंगा,
तो कोडिंग रोमन वाला डेटा यहाँ से क्या हो गया है, डिलीट हो चुका है। मैं डेटाबेस पर जाकर भी जो है वो अगर रिफ्रेश करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, ये 15 नंबर का यानी कोडिंग रोमन वाला डेटा जो है वो डिलीट हो गया है यहाँ पर। ओके, तो डिलीट का डेटा या फिर डिलीट की फंक्शनलिटी भी हमने बना ली है। तो अभी क्या करूंगा मैं, सिंपली अगर मुझे जो है वो इफ अगर डॉलर रिजल्ट पे अगर ट्रू मिलता है, जो हमने लास्ट के लिए किए ना, इक्वस टू हमने एक कंडीशन लगा लिए ट्रू, उसके बाद क्या हो जाना चाहिए कि पेज रिलोड होना चाहिए। उसके लिए क्या किए थे हमने, उसके लिए हमने हेडर लगाए थे, है ना, हेडर में लोकेशन डाले। तो इस तरह से आप भी डाल देना हेडर में लोकेशन दैट इज index.php। ओके, इस तरह से। अभी अगर मैं कोई डेटा डिलीट करूंगा, ठीक है, इसको पहले रिलोड करते हैं हम। अगर कोई डेटा डिलीट किया, जैसे लास्ट वाला 6 नंबर का, इसको अगर डिलीट किया मैंने, तो क्या होगा, रिलोड हो जाएगा और यहीं पर आ जाएगा, है ना। यानी अभी हमें लग रहा है कि हमने फंक्शनलिटी तैयार कर ली है इस तरह से। ओके, ये भी डेटा डिलीट कर देता हूँ, ये भी डेटा डिलीट कर देता हूँ। पहला डेटा रखूंगा, एक डेटा ऐड करूंगा, पूरी फंक्शनलिटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो एक रोमन नाम का डेटा ऐड करेंगे, उसका एज रख लेंगे हम 20, सिटी रख लूंगा पुणे, मोबाइल नंबर रख लूंगा इस तरह से। ठीक है, और एड्रेस रख लेंगे हम पुणे, और इसको करूंगा मैं सबमिट। हो गया, ये रोमन का डेटा आ गया। और एडिट भी कर सकते हैं, रोमन के नाम के जगह मैं अगर जय डाल देता हूँ। ठीक है, जय की एज है 25, वो है नागपुर का, इस तरह से। और उसका मोबाइल नंबर भी आप चेंज कर सकते हो, उसकी एड्रेस भी आप इस तरह से जो है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, नागपुर, इस तरह से। और अगर मैं अपडेट पर क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा डेटा। और इसी जगह को जो है हम डिलीट मारेंगे तो डिलीट भी हो जाएगा, यानी कि हम फुल्ली वर्किंग क्लाउड एप्लीकेशन बना चुकी है। और उम्मीद करता हूँ गाइज आपको भी यह चीजें समझ में आ गई होगी, किस तरह से क्लाउड एप्लीकेशन काम करता है बैकएंड पर, बैकएंड से किस तरह से डेटा लाया जाता है, बैकएंड पर किस तरह से डेटा को अपडेट किया जाता है, ऐड किया जाता है। सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ यह प्लेलिस्ट या फिर ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो चलिए, ये इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, जो अभी वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं या फिर जो पीएचपी सीखने के लिए इंटरेस्टेड है। और उम्मीद करता हूँ यह चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और भी चीजें हैं जो हम करने वाले हैं आगे रिलेटेड। क्लड एप्लीकेशन तो बना लिए, फॉर्म वैलिडेशन पर मैंने फोकस नहीं किया, ना ही मैंने डिजाइनिंग पर किया। चीजें करेंगे, आगे करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और क्लड एप्लीकेशन बनाकर आपको मजा आया होगा, एक कमेंट कर देना आपको अगर कुछ चीजें नहीं समझी होगी, या फिर समझी भी होगी तो मुझे कमेंट पर बता देना कि दिस इज गुड है, मतलब ठीक है, थोड़ा चल जाएगा। ओके, तो और भी आगे कोशिश करेंगे और अच्छा और भी चीजें हम पीएचपी पर करके देखने वाले हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप कोडिंग करते रहिएगा। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।